दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सबको मेरी तरफ से। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई हैं। कल थोड़ा बच्चों को डांटा वाटा तो इसलिए बहुत रोई मैं। बाकी बात मैं आपको करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं खाना बनाने के लिए आ चुकी हूँ। चलो बंद हो जाओ। वेरी गुड। दोस्तों मैं घर पे आ चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए चाय बना के गरम करके और मैं चाय पीऊँगी। मैं पार्ले जी बिस्किट लेके आई हूँ, दो वाले। मैं दो वाले बिस्किट लेके आई क्योंकि बच्चों को 5-5 रुपए के चाहिए थे। मैं कहाँ से इतना ला के दूँगी, बट ये मैंने 2 रुपये वाले पार्ले जी लेके आई हूँ। और कच्ची घनी का ऑयल लेके आई हूँ 170 रुपये का। और ये नाना के लिए लेके आई हूँ कुरकुरे। एंड ये 10-10 रुपये की मैं लेके आई हूँ ये नंबर 1 गोदरेज साबुन, क्योंकि बड़े वाले लेके आती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, साबुन लेके आती हूँ नहाने वाला, तो एक ख़त्म नहीं होती दूसरी खोल देते हैं और पानी में जो साबुन गलता रहता है वो देख लिया, ध्यान दे दिया तो दे दिया मैंने, वरना वो ऐसे ही घुलता रहता है। कई बार मुझे टाइम खुद को नहीं मिलता, लेकिन हाँ जब वो वॉशरूम में ऊपर जाती हूँ देखती हूँ कि हाँ है साबुन घुल रहा है तो उसको साइड में रख देती हूँ। लेकिन बच्चे तो यही है ना, जब तक देखें बाकी वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। क्या करूँ मैं। 10 रुपये का मैं साबुन लेके आई, इसलिए फिर मैं छोटी टिक्की लेके आई हूँ कि यही ठीक है, 4 दिन चले या 5 दिन चले, तो उसके हिसाब से अब मैं बस चाय पीऊँगी। चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद मैं घर की सफाई करूँगी। सफाई करने के बाद में फिर मैं पूजा पाठ भी करूँगी। उसके बाद में देखते हैं आज जॉब आती है कि नहीं आती है। आज मंगलवार है, लेकिन थोड़ा सा मुझे जाना है कहीं, तो अगर यहाँ नहीं आई तो वहाँ जाएंगे पार्लर के काम के लिए। 200 रुपये में लाई गाइस हमारी पड़ोसन ये मशीन, चाइना नहीं छोटे हाथ आ जाएगा। अभी ये कपड़ा सिलेगी, बच्चा जैसा लाई गोदी में रख के चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। कह रहे तू लिपस्टिक लगा रहा है रे। अरे भगवान, श्रृंगार का सामान है। देखिए ऊपर। चलो मैं साड़ी डाल लेती हूँ। हाँ चल गया, चल रहा है लेकिन धागा भी नहीं पकड़ में आ रहा है ना। हाँ। मैं वही तो बता रही हूँ, रुको 1 मिनट। सिमरन की मम्मी सिलने जा रही है कपड़ा पीछे से नीचे। ये फंस रहा है, वो फंस रहा है, वही फंस रहा है। नीचे वाली की दिक्कत है, नीचे जो रिफिल डली हुई है ना उसी से दिक्कत हो रही है। नीचे वाला धागा नहीं आ रहा पकड़ में, नीचे वाला ही देखो, नीचे वाला धागा कट रहा है, आ ही नहीं रहा है। साथ ऐसी सिंगल आ रहा है। कल से ही ऐसी आ रही। बनाया था पास्ता, पर इसने बना दिया तीखा, तो इसलिए कोई बच्चे खा नहीं रहे हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट कह रही नहीं मम्मी तीखा है। और ये देखिए गाइस, परसों जो दूध लेके आए थे पूरा फट गया था, ये खट्टा हो चुका है बढ़िया। और इसमें पनीर की भुजिया भी बन सकती है, लेकिन ये बहुत खट्टा हो गया है, तो इसमें कड़ी बनेगी जो कि मेरी माता बनाएगी। निशा जा रही है चाय बनाने के लिए पागलों की तरह, ये कूटे जा रही है। इसे कौन चढ़ाएगा, उसे मत करना, वो तेरे लिए भरी है सुबह के लिए, मत कर दिशा। वो मेरे पानी ठंडा पानी जाना है। हाँ। और आज मेरी मम्मी आई है और मेरी नानी आई है। मुझे सरप्राइज़ मिला, मैं जैसी आई तो मेरी मम्मी की चप्पल उतरी थी, मेरी माता चली आ रही है। हमारी नानी तो जा रही, कोई नानी के आगे बोल सकता है क्या। कोई खाना खाए कि ना खाए? ना खाए। कहाँ गई थी? ऐसी करवा के गई थी भाड़ो पढ़ाई करने। पढ़ाई, बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं सबरी। पढ़ रही तो 12 पार्टी। मेरे जितना अरे चम्मच पास कर दो दे, इसी में खा लेता हूँ। उन्हें कल थोड़ा कले कटोरा बस वो खा कर में इसलिए तो पेट भर के जी। बाथरूम में जाके बनाना शेक बनाती है। ओ पीछे की मत करो। और नहीं तो क्या। वेदर को गुड न्यूज़ दे दिवाची जो निकालती का दिवाची तुझे गुड न्यूज़ दूँ। चुपचाप। रात के बज रहे हैं 2 और मैं थोड़ा सा, मेरे को नींद बहुत, मतलब नींद सो चुकी हूँ मैं, थोड़ा सा नींद आ रही है, अचानक से मेरी नींद खुली है। और आके आप देख रहे होंगे आधा सो लिया है, आधा बाकी है।
और घबराहट से एकदम से हुई है, तो मैं थोड़ा उठ के बाहर आके बैठी हूँ। और आपको पता ही होगा, आप मेरे ब्लॉग में ज़रूर देखना, मेरी जो पड़ोसन है वो चाइना माल लेके आई हैं। मतलब चाइना माल नहीं बोलूँगी, वो मशीन लेके आई हमें हमारे यहाँ पे। मतलब सामान बेच रहे थे, रोटी मेकर भी बेच रहे थे, रोटी बनाने वाला भी था उसमें, और चॉपर भी था, काफ़ी चीज़ें थी जो मशीनें बेच रहे थे। बट वो बहुत से लोग हैं जो सुबह से लेकर के शाम मतलब रात तक वो लोग वापस करने आए थे। लेकिन जब हमारा वापस करने का समय, वो कह रही कि अपना नहीं हो रहा है, चलो इसे वापस करके आते हैं। तो वो गई वापस करने के लिए, जब तक टाइम ख़त्म हो गया वो कह रहे अब हम दुकान बंद कर रहे हैं, तो अब कल आना जब हम इसको वापस करेंगे। तो उन्होंने काफ़ी जगह दिखाया मतलब मशीन वाले को, तो वो बोल रहे ये ऐसे ठीक नहीं होगा, ये खाली शो पीस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो मुझसे भी उन्होंने बोला कि एक दो और जगह दिखाते, तो मैंने उनको समझाया आप इसको रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप दो, वापस कर रहा है तो वापस करके पैसे रखो, जो आप कुछ और ले लेना। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो कल वापस करवाती हैं। बाकी तो उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है हम जाएंगे और क्या नाम है वापस करके आएंगे। और वापस हम दुकान की जगह जाते जाते हम लोग चले गए मंदिर में। मंदिर में आप लोग देखना कि हम लोगों ने जलेबी चढ़ाई है, मतलब हम लोग नंबर में लगे हुए थे तो हमने जलेबी चढ़ाई, कल मंगलवार था और जलेबी चढ़ाई। फिर हमने मंदिर में गए, मतलब घूमते घूमते कहाँ चले गए हम दोनों के दोनों। फिर हम घर पे आए, फिर मैंने पूजा वूजा करी, फिर मेरी मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे, बट वो मैंने ब्लॉग में नहीं डाला है। मम्मी ने कढ़ी बनाई थी और ये वाली कढ़ी मम्मी ने नानी के लिए निकाली थी। ये है बिना लहसुन प्याज के, ठीक है। और गाइस इसमें है राइस। खाना खा लिया है और अब मुझे मतलब मन वैसा हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे तो सब सो ही गए हैं, तो मैं थोड़ा सा बैठूँगी इधर बालकनी में। बैठने के बाद फिर उसके बाद मेरे को नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगी। तो गाइस मैं मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ जितना हो सके प्लीज़ इस प्यारी बहन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, और मैं इसी तरह से कंटिन्यू अपना ब्लॉग डालूं। आप लोग माताओं बहनों प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देना कि मैं ऐसी चैनल को अपने इस ब्लॉग को आगे बढ़ाती रहूं, और अपना आशीर्वाद देते रहना, मैं आगे बढ़ती रहूं और हमेशा खुश रहूं। इस दुनिया में दोस्तों कोई किसी का सगा नहीं होता, ठीक है। हर किसी के कलेजे पे खंजर रख के बैठा हुआ है मारने के लिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कह नहीं सकती कि कोई घर वाला हो या बाहर वाला हो या कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। क्यों? किसी का भी साथ दे दो, किसी के लिए भी तुम अच्छा कर दो, लास्ट मोमेंट पे वो तुम्हारा अपना असली रूप दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए मुझे अब इन चीज़ों से ना बहुत डर लगता है, किसी को अपना बनाना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे परिवार में कोई भी हो। मैं बस ये चाहती हूँ अपनी जनता से कहने के लिए कि मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं यहाँ तक कभी अपने परिवार का सपोर्ट, हर किसी का सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। बाकी आप जानते हो, आप इतने समझदार हो, मुझे और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। मुझे जितना हो सके मुझे आगे बढ़ाना, क्योंकि हर कोई मुझे कह रहा है कि तेरी औकात नहीं हमारे सामने बोलने की, तेरी औकात नहीं है, तू हमसे मुंह लगे, तू कमाती क्या है, तू कोठी में काम करने जाती है। तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, भले मैं कोठी में काम करने जाती हूँ, अपने पार्लर का काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने 4 बच्चे पालती हूँ। बाकी किसी को मुझे सफाई देने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि बाकी मेरा भगवान चलता है। तो मुझे किसी को वो नहीं दिखाना कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात इतनी है कि मैं ईमान से कमा के अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, बस। मुझे किसी को औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सब लोग मुझे जितना हो सके उतने आगे बढ़ाइए, तो मैं उन सबको शायद हो सके अपनी औकात दिखा सकूँ। और भगवान ने कहा है कि तुम्हें किसी की औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद को अपनी औकात दिख जाएगी कि वो लोग क्या हैं। तो बस बाकी मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। मैं इसी तरह से अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाती रहूँगी, और आप लोग प्लीज़ मुझे अपना प्यार देते रहिए और मुझे भी आगे बढ़ाते रहिए। और अपनी बहन के मुंह पे स्माइल हमेशा ही, कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने फेस पर हमेशा स्माइल रखूं, और वो सच्ची वाली जो आप देख सको कि मेरे इस मुँह पे स्माइल जो झूठी एक होती है दिखाने वाली, वो बहुत से लोग होते होंगे जो समझ जाते होंगे कि मन की स्माइल और जो स्माइल होती है क्लियरली, जो एक झूठी हंसी, वो भी सब समझ जाते हैं। बट मैं वही चाहती हूँ कि मैं एक मन से हंसूँ, बस। मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी गाइस। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार मुझ तक बनाए रखिए, हमेशा अपना सपोर्ट मुझ तक बनाए रखिए, मुझे आगे से आगे बढ़ाइए। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और भाइयों के लिए
तो ख़ास तौर पे नहीं, दुनिया में वो बहनें किस्मत वाली होंगी जिन्हें बहुत अच्छा भाई मिला होगा। वो बहनें बहुत किस्मत वाली होंगी जिन्हें बहनें भी बहुत अच्छी मिली होंगी। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बहुत ही बहनें हैं जो बहनों का सपोर्ट करती हैं। भाई होते हैं जो बहनें कुछ गलतियाँ कर जाती हैं तो भाई उसको माफ़ करके सपोर्ट करता है। बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकती मेरा, क्योंकि अगर मैं बोलने पे आ गई तो मैं ये समाचार पूरा मतलब जो बात है मैं बोलती ही रह जाऊँगी। मैं अंदर से इस समय टूटी हुई हूँ, अंदर से इस समय मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ, ये मेरा भगवान जानता है। बस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए और कुछ नहीं। और क्योंकि एक प्यार पाना, एक सपोर्ट पाना, एक इज़्ज़त पाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप लोग मुझे इसी तरह से अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देते रहिए और मुझे आगे से आगे बढ़ाते रहिए, ताकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ा सकूँ, उन्हें अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवा सकूँ, उन्हें अच्छे से अच्छा आगे बढ़ा सकूँ। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जितना आगे बढ़ूँगी इसी चीज़ से मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।